ऐसी कविता आपके बीच रखना चाहता हूं। मेरा दावा है राजस्थान के यदि आप लोग हैं, अगर आप खुद को राजस्थानी मानते हैं तो मेरा दावा है जी आपकी शिराओं में थोड़ा सा खून का उबाल आएगा जब। क्या आप एक बार जोरदार तालियां बजा के दादा का गुरु। ऐसा पात्र जिसने बहुत बड़ा काम किया पर उसके बारे में लिखा नहीं गया, ये भी मुझे सौभाग्य है। देश का पहला कवि हूं जिसने उस पात्र पे लिखा। क्या बात। दोस्तों, उस कविता की खासियत ये है मुन्ना भाई कि उसकी भूमिका में भी कुछ पंक्तियां हैं। भूमिका कहाँ खत्म होती है, पात्र कहाँ से शुरू होता है अपनी कविता में, ये आप सुधी श्रोता तय करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। मैं टाइम शुरू कर रहा हूं, 4.5 मिनट। स्वागत स्वागत, बहुत मन से सुन रहे हैं। पन्ना धाई का नाम सबने सुना। विश्व की वो सबसे बड़ी माँ जिसने अपने राजा के कुल की रक्षा के लिए अपनी कोख को कुर्बान कर दिया। पर मित्रों, एक बहुत बड़ा पात्र और था। पन्ना धाई ने उदय सिंह की सेज पर चंदन को सुला दिया। हत्यारे ने उदय सिंह समझकर चंदन को मोट के घाट उतार दिया। पर बड़ा प्रश्न था कि कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के महलों से सुरक्षित बाहर कैसे निकले। जी तब एक रसोइया कह लीजिए, उनका सेवक कह लीजिए, कीरत बारी नाम का व्यक्ति झूठी पत्तल में छुपाकर उदय सिंह को लाया था। काम तो उसका बड़ा ही था। उसके प्राण काम में आए ही नहीं आए उसका कोई दोष नहीं, वो तो अपने प्राणों को हथेली में लेकर आया था। अगर मेरा पात्र चयन आपको उपयुक्त लगा हो, एक बार मैं इसके बाद ताली के लिए कहूंगा भी नहीं, एक बार तालियां बजा दीजिएगा। हाथ खड़ा करके। जी जी जी, ज्यादा क्या बात है, बड़ा मरुधरा का कण कण, हाँ, मरुधरा का कण कण यूं तो गौरव से परिभाषित है। हाड़ा साहब जय हो। मरुधरा का कण कण यूं तो गौरव से परिभाषित है। इतिहास पटल पर वीरों की गाथा के पुंज प्रकाशित है। यहाँ मुंड कटे और रुंड लड़े, ऐसे कई अवसर आए हैं। इस अमर धरा के अमर गान कवियों ने खूब सुनाए हैं। चेतक की टाप सुनी हमने, सांगा के 80 घाव सुने। गोरा बादल की तलवारें, खिलजी के पलटे दाव सुने। राणा प्रताप हल्दी घाटी वो भामाशाह का दान सुना। जाला मन्ना हाड़ी पूजा, मीरा का गिरधर गान सुना। पन्ना की उजली कोख सुनी, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। जिसकी जिस पर नजर पड़ी उसने उस पर लिख डाला। क्या बात, वाह वाह वाह। जिसकी जिस पर नजर पड़ी उसने उस पर लिख डाला। सबको वीरोचित मान मिला, कुछ निखर गए कद से ज्यादा, कुछ नाम रूप उल्लेख हुए और बिखर गए हद से ज्यादा। ऐसा ही स्वामी भक्त एक, मंच भी सुने, ऐसा ही स्वामी भक्त एक राणा कुल पर बलिहारी था। एक नियति नाट्य के मध्यांतर पश्चात का पात्र प्रभारी था, जो अपना भी एक शिलालेख लिखवाने का अधिकारी था। आधा इतिहास टिका जिस पर वो बूढ़ा कीरत बारी था। आधा इतिहास टिका जिस पर वो बूढ़ा कीरत बारी था। बहुत अच्छे। सोचो महलों की जूठन पर पलना उसको खल भी तो सकता था। वो राजकुमारों का अंग रक्षक नहीं था। He was not bodyguard। महलों की जूठन पर पलना उसको खल भी तो सकता था। वो राजवंश के वैभव पर किंचित जल भी तो सकता था। उन बूढ़ी आंखों में तत्क्षण लालच पल भी तो सकता था। पन्ना का हुक्म बजाने से कीरत टल भी तो सकता था। क्या बात है। उस धाई माँ का बहुत बड़ा काम। मैं 4 पंक्तियों से पन्ना धाय को प्रणाम करता हूं। उस अमर धाय का अमर त्याग चंदन को कुंवर बता देना। वारी जननी यमराजा को निज कोख का पता बता देना। गोपाल जी सर सुनिएगा, वारी जननी यमराजा को निज कोख का पता बता देना। मालिक का कर्ज अदा करने का अलौकिक अंदाज दिया। आंचल का दूध मूलधन में निज सुत के लहू से ब्याज दिया। चिड़िया ने डाल बदल ली पर खूंखार बाज तो जारी था। आधा इतिहास टिका जिस पर वो बूढ़ा की रतवारी था। क्या बात है। इतिहास टिका जिस पे। सोचो जब पन्ना ने उसको वो मंजर समझाया होगा। सांगा कुल का अंतिम चिराग जब उसको संभलाया होगा। बनवीर दुधारी और झटका कुछ तो घबराया होगा। जर्जर अस्थि पंजर कीरत थोड़ा तो थर्राया होगा। जय चंदी धारा में बहकर भी संसारी हो सकता था। हो जाता कीरत दागदार पर दरबारी हो सकता था। बहुत अच्छे दादा, हो जाता कीरत दागदार पर दरबारी हो सकता था। वो टला नहीं, ये अनुरूप एक शिलाखंड पर भारी था। आधा इतिहास टिका जिस पर वो बूढ़ा कीरत भारी। कुछ
पंक्तियां और आपकी तालियों के सारे यात्रा करना चाहती है। जी। एक दृश्य मैं इस पंडाल में खड़ा करना चाहता हूं। अब ठहर गई थी विश्व दृष्टि, अब ठहर गई थी विश्व दृष्टि। चित्तौड़ दुर्ग में सन्नाटा, बनवीर हुआ मदहोश, आज वो हटा चुका अंतिम कांटा। अब राज तिलक और नए सूर्य के स्वागत में वो खोया था। इधर वंश का असली वारिस झूठी पत्तल में सोया था। इधर वंश का असली वारिस झूठी पत्तल में सोया था। उस झूठी पत्तल के सम्मान में कौन लिखेगा साहब? उदय सिंह साधारण बालक नहीं था, हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप के पिताश्री थे। उस अवस्था में यदि उदय सिंह की रक्षा नहीं होती तो काहे का हल्दी घाटी का युद्ध, काहे की चेतक की टापे। व्यक्तित्व बड़ा था, व्यक्तित्व बड़ा था। उस झूठी पत्तल का भी सम्मान होना चाहिए जिसमें राजकुमार उदय सिंह कुछ पल ही रहे। मैं चार पंक्तियां उस टोकरी के सम्मान में पढ़ता हूं। उस पल तो मानो रत्न जड़े थे कीरत की टोकरिया में, विदना के लाखों लेख पड़े थे कीरत की टोकरिया में। उस बेजबान टोकरिया का इतराना अकड़न लाजिम था, लघुता प्रभुता के द्वंद्व सड़े थे कीरत की टोकरिया में। वो टोकरी उसके शीश पर आती है। कोई पौराणिक दृश्य आपके मस्तिष्क में कौंध जाए तो आपकी स्मृति को प्रणाम करता हूं। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं। इस कालांतर के वासुदेव को कान्हा आज बचाना था, इस कालांतर के वासुदेव को कान्हा आज बचाना था। बनवीर कंस से बचा इसे महफूज ठिकाने जाना था। कितने दरवाजे द्वारपाल, कितनी कितनी यमुनाएं थी। इस बारी की लाचारी थी, थोड़ी कमजोर निगाहें थी। सोचा एक ठोकर लग जाने से घोर अनर्थ हो जाएगा। पन्ना तो पन्ना चंदन का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। हाय हाय वाह वाह। पन्ना तो पन्ना चंदन का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। मैं जाति वर्ग से जो भी हूं, मैं जाति वर्ग से जो भी हूं, अगर ये कलंक लग जाएगा तलवारों से बच जाऊंगा, तानों से कौन बचाएगा। क्या बात है, वाह वाह। तब तीन लोग की दिव्य दीप्ति उन दो आंखों में सिमट गई। टोकरी शीश पर आते ही अंग अंग से बिजली लिपट गई। नस नस के तेवर बदल गए, बूढ़ापा जवान हुआ। वो पवन वेग सी चाल देख एक द्वारपाल हैरान हुआ। अंतिम चार पंक्तियां। वो पवन वेग सी चाल देख एक द्वारपाल हैरान हुआ। पूछा है कौन, कहाँ जाता, अब कितनी रात अंधेर हुई। कीरत बोला जी दीपदान उत्सव था, मुझको देर हुई। कीरत बारी हूँ मालिक मैं, झूठी पत्तल ले जाता हूँ। मन में हर्षाया आज ही तुम सबको जल दे जाता हूँ। पाडन पोल पार करते ही थोड़ा सा विश्राम लिया। पीछे मुड़कर परकोटे को अंतिम बार प्रणाम किया। इस गौरव के पुख्ता प्रमाण जन जन तक नहीं पहुंचा पाया। लुका छिपा कर जूठन में भावी इतिहास बचा लाया। बहुत अच्छे दादा, क्या बात। लुका छिपाकर जूठन में भावी इतिहास बचा लाया। चौड़ी छाती का किला आज नतमस्तक और आभारी था। आधा इतिहास टिका जिस पे वो बूढ़ा कीरत बारी। क्या बात है।